I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एयर क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब हो गई है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का एकदम मैक्सिमम वाला आंकड़ा होता है ना, सीवियर क्वालिटी, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से फाइनली दिल्ली एनसीआर में GRAP स्टेज 4 दैट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसका जो सबसे आखिरी पड़ाव होता है, मतलब जो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, वो फाइनली अब सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया है। ये आप देख सकते हो, GRAP स्टेज 4 इंप्लीमेंटेड इन दिल्ली एनसीआर एमिड सीवियर एयर पॉल्यूशन। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और सरकार ने ये कदम क्या उठाया, ये GRAP कहां से आया है, क्या इसका मतलब होता है। इसके अंदर टोटल 8 पॉइंट बोले जाते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन जो होता है ना, वो लिए जाते हैं, जैसे कि ऑफिसेस को क्लोज कर देना या फिर 50% कैपेसिटी में कर देना, लोगों को बोलना वर्क फ्रॉम होम करिए, यहाँ पर जो डीजल व्हीकल्स हैं, कई सारी चीजों पर बैन लग जाता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाए, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर मिलेंगी या फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे कम दाम पर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर एक बॉडी है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने स्टेज 4 जो होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का, उसको फाइनली सैटरडे को इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये जो CAQM है, मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक कानून के तहत इसको लाया गया है, जिसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना। अगर दिल्ली एनसीआर के रीजन में पोल्यूशन ज्यादा होता है, एयर क्वालिटी खराब होती है, जो कि हर साल आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में क्या एक्शन लिया जाएगा। और इसी को देखते हुए ये जो बॉडी है, उन्होंने स्टेज 4 ग्रैप का इंप्लीमेंट कर दिया है, ताकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, खराब हुई है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और मैं आपको बता दूं, ये लगातार चौथा दिन है, इनफैक्ट आज अगर आप देखोगे तो 5वां दिन हो जाएगा जब यहां पर एयर क्वालिटी सीवियर जोन में जा चुकी है। यहां पर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने इंडिकेट किया कल दोपहर 3 बजे के आसपास कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 463 चला गया है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये आंकड़ा क्या है 463, मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो दिया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, उसके अंदर आप देख सकते हो, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 के बीच में रहता है, वो गुड कैटेगरी में रहता है। ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही कम ऐसा मौका आता होगा जब एयर क्वालिटी इस कैटेगरी में रहती हो। फिर इसके अलावा 51 से 100 हो गया सेटिस्फैक्टरी, 100 से 200 मॉडरेट हो गया, 200 से 300 पुअर हो गया, 300 से 400 वेरी पुअर, और जो सबसे आखिरी वाला होता है, मतलब एयर बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप उस एयर में रह रहे हो तो आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जो भी अभी तक रिसर्च किया गया उसमें साफ दिखता है कि लंग्स, अगर आप देखोगे, जो दिल्ली वासी हैं जो इस समय रह रहे हैं, और अगर आप इसको कंपेयर करो किसी पहाड़ी इलाके के लोगों से, वो साफ साफ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो 400 से 500 के बीच में ये सीवियर होता है, सबसे अपर वाली कैटेगरी है। और आप देखिए, मैंने आपको बोला 463, मतलब एकदम ऊपरी स्तर पर एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इस पूरे मैटर को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल्स होता है 5th क्लास तक, उनको 10 नवंबर तक छुट्टी दे दी है, यहां पर बंद कर दिए गए हैं स्कूल्स को। फिर जो ग्रेड 6 to 12 के बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ट्वीट किया इसके बारे में। और साथ ही साथ जो 50% ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ है, उनको वर्क फ्रॉम होम देने का निर्णय लिया गया है, डायरेक्शंस दिया गया है, ताकि वो लोग ज्यादा बाहर ना निकले, गाड़ियों से पोल्यूशन एटलीस्ट कम हो, ये सारी चीजें कही गई हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये GRAP स्टेज 4 इंप्लीमेंट किया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए, ये क्या है? ये एक तरह का एक्शन प्लान है। जब भी पोल्यूशन राइज होता है तो अलग अलग समय यहां पर अलग अलग स्टेज को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया, अगर मान लो एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से पार हो जाता है, 200 से 300 हो जाता है, तो पहला वाला स्टेज इंप्लीमेंट होता है जो ऑलरेडी हो गया था। फिर इसके अलावा 300 से 400 के बीच में होता है तो वेरी पुअर हो जाता है, तो स्टेज 2 इंप्लीमेंट होता है।
अब सीवियर हो जाता है 400 से 450 के बीच में, तो ये स्टेज 3 होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ये सीवियर से भी ज्यादा खराब हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर चला गया है और इसी की वजह से जो सबसे स्ट्रिक्ट वाला होता है स्टेज 4, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो सेंटर की तरफ से नोटिफाई किया गया था 2017 में, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, चाहे वो दिल्ली हो गई या फिर एनसीआर के रीजन वाली स्टेट गवर्नमेंट हो गई, हरियाणा जैसे गुरुग्राम और नोएडा यूपी की आती है, तो उन सबको यहाँ पर एक तरह का रोड मैप दिया जाता है एक्शन के लिए कि अलग अलग समय जब एयर क्वालिटी इतनी खराब होती है तो आपको ये एक्शन लेना है, एयर क्वालिटी अगर इतनी खराब होगी तो वो वाला एक्शन लेना है। तो जैसे कि मान लो इफ द एयर क्वालिटी जो है वो सीवियरली पॉल्यूटेड हो जाता है 48 घंटे से ज्यादा, तो उस केस में यहाँ पर जो ट्रक्स की एंट्री है दिल्ली के अंदर, उसको यहाँ पर रोक दिया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उनको रोक दिया जाता है। इस तरह के कई सारे एक्शंस लिए जाते हैं, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। साथ ही साथ इसी को देखते हुए संडे को सेंटर ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों से बोला कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और इसको इंप्लीमेंट करिए। जनरली एक्चुअली होता क्या है ना, बोला यह गया है कि जब जब एयर क्वालिटी 450 के ऊपर चला जाए, उसके 3 दिन पहले, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आपको पहले ही पता हो जाता है कि एयर क्वालिटी और खराब होने वाली है, राइट। तो यहां पर अगर 450 के ऊपर चला जाए, उसके पहले ही आपको ये इंप्लीमेंट कर देना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ी सी देरी हो गई है, इस बार यहां पर इसको इंप्लीमेंट देरी से किया गया है। जो GRAP 4 है उसको काफी लेट इंप्लीमेंट किया गया है, ये ऑलरेडी सीवियर में चला गया था, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया। और इस प्लान के अंदर बेसिकली 8 स्टेप्स लिए जाते हैं। जो स्टेज 4 मैंने आपको बताया, इसके अंदर टोटल 8 रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं और बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शंस है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस है कि दिल्ली के अंदर यहां पर जो ट्रक ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाता है, एक्सेप्ट जहां पर LNG हो गया, CNG के ट्रक हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रक हो गए, या फिर एसेंशियल कमोडिटीज वाले ट्रक हो गए। उसके अलावा बाकी के जितने ट्रक्स होते हैं, क्योंकि यूजुअली ये कहा जाता है जो डीजल व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करते हैं, तो उनकी एंट्री एक तरह से बंद हो जाती है। फिर इसके अलावा जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ना, जो कि दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जैसे कि आपने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले जो कि डीजल से चलते हैं, ठीक है, कई बार आपने ट्रैवल किया होगा, तो उन सब की भी एंट्री दिल्ली के अंदर बैन हो जाती है। फिर इसके अलावा दिल्ली के भी जो रजिस्टर्ड डीजल व्हीकल्स हैं, जो मीडियम गुड्स व्हीकल हो गए, इसके अलावा जो हैवी गुड्स व्हीकल हो गए, जो दिल्ली रजिस्टर्ड हैं, उनको भी बैन कर दिया जाता है। हाँ, अगर वो वहां पर कोई एसेंशियल कमोडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विस, फ्रूट, वेजिटेबल, तो वो तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी के जितने जो चीजें हैं, ट्रक्स हैं, उनको एक तरह से बैन लगा दिया जाता है। तो स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर काफी हैवी रेस्ट्रिक्शंस लगता है, जैसे कि आप इससे देख सकते हो। फिर चौथा वाला है यहाँ पर बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। मतलब कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन हो गया, जो कि दिल्ली के अंदर कई जगह आपने देखा होगा चलता रहता है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स हो गए, हाईवेज, रोड, फ्लाईओवर्स, इन सबको पूरी तरह से रोक दिया जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन है और डिमोलिशन है। तो आप में से सोचोगे कई लोग कि तो अभी क्या किया गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर्स और जितने वर्क चल रहे थे दिल्ली के अंदर, उनको तो बंद कर दिया गया, लेकिन हाँ, जो मेट्रो का काम चल रहा था उनको अभी कंटिन्यू रखा जा रहा है, और उनको बोला गया है आप गाइडलाइंस फॉलो करो, और उनका काम रखा गया है, कंटिन्यू किया गया है। लेकिन बाकी जितना पब्लिक वर्क है ना, प्रोजेक्ट्स है दिल्ली में, उसको अभी के लिए रोक दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो एनसीआर और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको एक मौका मिल जाता है कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिल्ली सरकार ने निर्णय ले लिया है कि प्राइमरी स्कूल्स बंद हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी के स्कूल्स के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस देने का मौका दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर सभी राज्य सरकारों को मौका मिलता है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 50% कैपेसिटी पर वर्क कर सकते हैं, और बाकी लोगों को बोला जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, उनको भी एक तरह से बोल दिया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ऑप्शन दिया जाता है एक तरह से। अब डिपेंड करता है कि किसका क्या काम है, अगर बिना ऑफिस आए काम नहीं हो सकता तब तो उनको आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य सरकार, जैसे दिल्ली की सरकार निर्णय ले सकती है कि जो लोग प्राइवेट ऑफिस जा रहे हैं उनके ऊपर भी इंपोज किया जाता है ये चीज, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि क्या वो इसको इंप्लीमेंट करती है कि नहीं करती है। फिर इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एडिशनल पावर आ जाती है, इमरजेंसी मेजर्स वो लोग ले सकते हैं। कॉलेज हो गया, इन सबको बैन करना हो गया, बैन मतलब क्लोज करना हो गया, बंद करना हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर ऑड इवन वाला जो सिस्टम लाया था सरकार ने, आपको याद होगा केजरीवाल सरकार ने, कि एक दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी ऑड नंबर वाली, एक दिन इवन नंबर वाली, तो वो सारे डिसीजन अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो ये
स्टेज 4 है, इसी को कहा जाता है स्टेज 4, जब एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको लेकर कई लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। जैसे टैक्सी ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है इसको लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रहार आपको मैंने बताया जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा। उनका ये कहना है कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी पीयूसी सर्टिफिकेट है, तो हमें अपने व्हीकल्स को अलाउ करना चाहिए, अदरवाइज इससे जो थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स के लाइवलीहुड हैं उनके ऊपर इंपैक्ट होगा। जो कार ऑपरेशन अगर वो स्टॉप हो जाएंगे तो पीयूसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? मतलब जो हम पीयूसी सर्टिफिकेट लेते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट होता है गाड़ियों का, तो वो लेने का फायदा क्या जब आप गाड़ी नहीं चला सकते? अगर हमारा कंट्रोल में है हमारी गाड़ी पोल्यूशन के, तो हमें उसको चलाना अलाउ कर देना चाहिए। और टैक्सी ड्राइवर्स का ये कहना था कि कई सारे लोगों को तो 20-20 हजार रुपए के चालान ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि नवंबर 2 से नवंबर 4 के बीच में, जी हाँ 3 दिन के बीच में, जब स्टेज 3 ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया था जीआरएपी का, उस समय 2.3 करोड़ के चालान इंपोज किए गए हैं गाड़ियों के ऊपर, जो कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल चला रहे थे। तो आप सोच के देख सकते हो यहाँ पर कि कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। और व्हीकल्स जो है अगर आप देखोगे, एक्चुअली बोला ये जाता है और अक्सर डिबेट भी ये रहता है कि आखिरकार ये जो पोल्यूशन हो रहा है वो उसका मेन कारण क्या है। तो देखिए जो रिसर्च सामने आई है उसमें यही बोला गया है कि जो व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है वो सेकंड हाईएस्ट पोल्यूटेंट है दिल्ली के अंदर। तो पहला क्या है? पहला यही है, दैट इज स्टबल बर्निंग। और डेटा जो सामने निकल कर आया है, इनफैक्ट आप देख सकते हो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा, कि दिल्ली में जो PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है, वो उसका 23.4% हिस्सा ये स्टबल बर्निंग की वजह से आता है। और बाकी लगभग सेकंड नंबर पर है 14.8%, ये व्हीकल के एमिशंस की वजह से आता है, व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलता है। तो व्हीकल का पोल्यूशन सेकंड नंबर पर है, पहला है स्टबल बर्निंग। अब स्टबल बर्निंग को देख कर भी मैं कुछ न्यूज देख रहा था, और मैं क्या बताऊं, मतलब अगर आपने देखा हो ये वीडियो एक्चुअली काफी वायरल हो रखा है। पंजाब के अंदर क्या हुआ, एक ऑफिसर है वो किसानों के पास गए, खेत में गए, वहां पर उनको रोकने वो गए थे एक्चुअली कि आप स्टबल बर्निंग मत करिए। लेकिन वहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि जो किसान है उन्होंने ऑफिसर को घेर लिया। जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्लू शर्ट में ऑफिसर हैं, और उन्हीं के हाथों से जो स्टबल बर्निंग है वो कराया जानबूझकर। ठीक है, तो ये तो हालत है, अब क्या कर सकते हैं इसमें सरकार को एक्शन लेना होगा। खैर इसके अलावा एक और चीज है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में, और दिल्ली में जो मैचेस हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है मंडे को, तो संडे को क्या हुआ, यहाँ पर जो श्रीलंका है वो प्रैक्टिस करना चाह रही थी, नेट प्रैक्टिस, लेकिन उन्होंने अपना सेशन जो है उसको कैंसिल कर दिया श्रीलंका ने, ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि वो पोल्यूशन स्मॉग जो है इतना ज्यादा हो रखा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि हमारी हम सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सबको मिलकर इसको टैकल करना होगा। अगेन हर साल ये खबरें आती हैं, और आई होप कि जो स्टेज 4 है और ये ग्रैप इंप्लीमेंट किया गया उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान लो अगर जो पोल्यूशन है वो ओजोन लेवल के बढ़ने से हो रहा है, मान लो, तो उस केस में यहां पर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 2 स्टेटमेंट, इसको ध्यान से पढ़ना और बताना कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।